ये पूछने वाले लोगों को कहिए कि जरा मानसिक स्थिरता ले आए। तो अगर मेरा घर, जो कभी ईश्वर न करे कि किराए पे मुझे देना पड़े किसी को, लेकिन अगर मुझे देना पड़ेगा तो मुझे हंसी आ रही है कि इसका मैं कितना किराया रख सकता हूं कि प्रशांत किशोर जी उसको नहीं चुका पाएंगे। 100% बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। आज तक उनको ये नहीं मालूम चल रहा है या चल रहा था कि कैसे बदलाव करें। वही रोटी है, उसको कभी हम इधर पलट देते हैं, कभी उधर पलट देते हैं। हम 35 वर्षों से रोटी पलट पलट के हाथ जल गया, हाथ फूक गया, कई मेरे पीढ़ी बर्बाद हो गए। हमारे घर के लोग घर नहीं रहते हैं, बाहर चले जाते हैं 2 रुपए कमाने के लिए। यहां कोई उनके लिए कोई अवसर नहीं है कि वो यहां रह सकें। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज का कारवां जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, शायद विपक्षियों के माथे पर अब पसीना आना शुरू हो गया है। 2 महीने पहले तक जो तमाम बिहार के बड़े दिग्गज दल और बड़े दिग्गज नेता ये कहते सुने जा रहे थे कि प्रशांत किशोर हैं कौन, एक व्यापारी हैं, डाटा एनालिसिस्ट हैं, लेकिन वही आज कह रहे हैं कि नहीं, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं असर तो दिखेगा। कितना असर दिखेगा, क्या कुछ होगा, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन मुख्य बातें जो हम करेंगे, हमारे साथ आज उदय सिंह हैं। और उदय सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उदय सिंह को जन सुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाया गया है, जो राजनीतिक गलियारों में बिहार में जो चर्चाएं शुरू कर दी गई हैं कि प्रशांत किशोर जो है शेखपुरा हाउस का भाड़ा नहीं चुका पाए, इसके कारण उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि भाड़ा के एवज में उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और स्वीकार किए हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि उदय सिंह 2 बार के सांसद रहे हैं, भाजपा में भी रहे, लेकिन क्यों जन सुराज को ज्वाइन किया उन्होंने, क्यों जन सुराज का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, ये उन्हीं से हम जानेंगे। उदय सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मनोज जी। सवाल सुन ही लिया होगा आपने। तो सवाल सुन के हंसी बहुत जोर से आ रही है। ये पूछने वाले लोगों को कहिए कि जरा मानसिक स्थिरता ले आए। जिस प्रशांत किशोर के लिए वो ये कहते नहीं थकते कि ये करोड़ों और सैकड़ों करोड़ों, पता नहीं कोई लोग हजारों करोड़ों रुपए ये अपने बिहार में खर्च रहे हैं इस अभियान में, वही लोग कह रहे हैं कि वो किराया नहीं चुका पाए। तो अगर मेरा घर, जो कभी ईश्वर न करे कि किराए पे मुझे देना पड़े किसी को, लेकिन अगर मुझे देना पड़ेगा तो मुझे हंसी आ रही है कि इसका मैं कितना किराया रख सकता हूं कि प्रशांत किशोर जी उसको नहीं चुका पाएंगे। क्या पागलपन की बातें ये लोग करते हैं। कुछ तो समझदारी, कभी तो बात कर लें। तो छोड़िए, इस प्रश्न में कुछ रखा नहीं है, इसका उत्तर क्या देना है। रह गई बात मेरे जनसुराज से जुड़ने का, मैं जनसुराज शुरू हुआ है हम लोगों की प्रयास से, प्रशांत जी का, मेरा, सब लोगों का सामूहिक प्रयास से जनसुराज एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ। बिहार के लोगों ने जब पाया कि साहब ये जो कह रहे हैं ये हम चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब अब हम किसको वोट देने जाएंगे, बात आपकी सुने और वोट बीजेपी को दे दें, तो प्लेटफॉर्म दीजिए। तो फिर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया और जनसुराज पार्टी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर पिछले वर्ष। और तब से, जैसा आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा, कि जनसुराज धीरे 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 लोगों के दिल दिमाग में पहुंच रहा है, दिल दिमाग में उनको जगह मिल रहा है। आपने ये भी पूछा, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूं, आपने ये भी पूछा कि कहां पहुंचेगी जनसुराज, कहां पहुंचेगी तो बिहार की जनता तय करेगी। क्यों पहुंचेगी ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि बिहार के 100% लोगों को, और इसमें कहीं से जात, धर्म, वर्ग कुछ नहीं आता, ये सब चीजों को भेदता हुआ 100% बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। आज तक उनको ये नहीं मालूम चल रहा है या चल रहा था कि कैसे बदलाव करें। वही रोटी है, उसको कभी हम इधर पलट देते हैं, कभी उधर पलट देते हैं। हम 35 वर्षों से रोटी पलट पलट के हाथ जल गया, हाथ फूक गया, कई मेरे पीढ़ी बर्बाद हो गए। हमारे घर के लोग घर नहीं रहते हैं,
बाहर चले जाते हैं 2 रुपए कमाने के लिए, यहाँ कोई उनके लिए कोई अवसर नहीं है कि वो यहाँ रह सकें। भ्रष्टाचार से तंग हैं, पलायन से तंग हैं, बेरोजगारी से तंग हैं, अफसरशाही से तंग हैं। वो कहते हैं हमें चाहिए कोई विकल्प। और ईश्वर की कृपा, प्रशांत जी की अथक मेहनत, प्रशांत जी की बातों में वो सच्चाई, हम लोगों के पार्टी की पारदर्शिता, ये सारी चीजों को लेकर धीरे धीरे बिहार की जनता में ये विश्वास बैठने लगा है कि इस बार वो जनसुराज को मदद करेंगे। और लोग अनुमान लगाने लगते हैं कितनी सीट और कितनी कुछ। देखिए, जब पूरे बिहार के लोगों की एक ही मंशा है तो वो तो जब वोट में तब्दील होगी तो कितने सीट नहीं आएंगे हमें इससे गिनना पड़ेगा, कितने सीट आएंगे इसको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये मैं कोई मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा हूं। ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं महसूस कर रहा हूं उदय सिंह की तरह से भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह से भी कि जो जनसुराज के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ रहा है जिस तरीके से, वो बहुत चीजों को यहां भेदेगा। यहाँ के लोग, यहाँ के जो राजनीतिक पंडित हैं, वो ये कहने पे ये थकते नहीं है कि ये जात पात वाली राज्य है और यहाँ जाति से ही वोट मिलेगा और यहाँ ऐसे ही होगा और ये नीतीश के वोटर हैं और ये लालू के वोटर। कोई किसी का वोटर नहीं होता, सब इंसान है, सब इंसान की एक ही जरूरत है और वो जरूरत कॉमन है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, महिला हो, बूढ़ी हो, जवान हो, सबके लिए वो समस्या है। और सबकी समस्या का जब उनको निदान दिखेगा कि हाँ हम इसके साथ सम्मिलित हों, इसके साथ साथ चलें, तो ये बदलाव मिलेगा। तो बदलाव मिलेगा और फिर सीटों का क्या है, मतलब वो देखी जाएगी। देखिए, जो आपने राजनीतिक पंडितों की बात की, तो राजनीतिक पंडित भी बिहार के जो अच्छे राजनीतिक जानकार हैं, उन्होंने ये कहना अब शुरू कर दिया है कि नहीं, जनसुराज जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हो सकता है कि इस बार मुख्य विपक्ष में बैठे और थोड़ी सी मेहनत और हो जाए तो सत्ता के करीब जा सकता है। चलिए, अभी ये कहना शुरू कर दिया है। चलिए, अभी तक तो ये था, बहुत खुशी की बात है। अभी तक तो ये था कि पीछे से मैं था, आगे से प्रशांत जी थे और पैसे भगवान जाने कहाँ से आ रहे थे और ये एक व्यापारी हैं और ये व्यापार करके चले जाएंगे। कोई कह रहा था हम तो बीजेपी के बी टीम हैं, कोई कह रहा था हम फलाने के ए टीम है। लेकिन चलिए, कम से कम जब आंख खुले तभी सवेरा। अब इनको अगर धीरे धीरे नीचे सच्चाई दिखने लगी है तो अब हमें पहुंचा करके इन्होंने मुख्य विपक्ष पे पहुंचा दिया। और मुख्य विपक्ष होना, मैं समझता हूं, ये तेजस्वी जी के लिए मैं कह रहा हूं या आरजेडी के लिए मैं कह रहा हूं कि मुख्य विपक्ष होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार में बैठना। क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष सक्रिय और मजबूत हो और अपने ऊपर छींटे ना उछलवाए और सरकार के ऊपर अंकुश बनाए, तो सरकार को बाध्य होकर वो करना पड़ेगा जो विपक्ष कह रही है। इसलिए चलिए, इनायत इनकी कि इन्होंने कम से कम ये माना कि सत्ता में नहीं तो हम विपक्ष में बैठेंगे। हमें तो जो जनादेश मिलेगा हम उसको लेकर बहुत खुश होंगे, बहुत तृप्त होंगे, क्योंकि हमारी डीएनए में सत्ता में आ जाना या विपक्ष में बैठ जाना ये है ही नहीं। हमारे डीएनए में, जनसुराज के एक एक जनसुराजी के डीएनए में यही है कि बिहार को कैसे बदलें। हमारे जहन में बिल्कुल नहीं है कि हमें मुख्यमंत्री बन जाएं और हम फलानी चीज बन जाएं और हम विपक्ष के नेता बन जाएं। हमारे डीएनए में है कि हमको बिहार बदलना है, बस। कल संजय सिंह, जदयू के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा हमला बोला है आप पर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और कहा है कि वो एक फ्रॉड हैं, अमेरिका से पैसा, ब्लैक मनी ला रहे हैं विदेशों से और प्रशांत उसे व्हाइट मनी में तब्दील कर रहे हैं। कहां तक सच्चाई है और कैसे जवाब देंगे आप इसका? मैं सुनील सिंह जी को एक दो बार संजय सिंह जी को एक दो बार मिला हूँ। मैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता और हर व्यक्ति के ऊल जलूल बातों का जवाब देना का कोई मतलब नहीं है। ये ऊल जलूल बातें हैं और आप लोग सब पे बहुत मेहरबान रहते हैं और सबको कद्दावर कहने लगते हैं, मुझे भी कह देते हैं। कद्दावर को थोड़ा रिजर्व रखिए। सच में जो कद्दावर लोग हों उनके लिए
किसकी कितनी औकात है, जब जाते हैं लोगों के बीच तो पता लग जाता है। किसकी कितनी सम्मान लोग करते हैं, किसकी कितनी इज्जत लोग करते हैं, ये सारी दुनिया से कुछ चीज़ छुपी हुई नहीं है। लेकिन अब तो राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है, वो भी हम लोगों के लिए एक चिंताजनक बात है। वो भी हम लोगों के लिए चिंताजनक बात है। पूरी प्रयास करते हैं कि किसी के लिए कठोर भाषा का प्रयोग न करें जब तक आवश्यक नहीं हो, लेकिन ऐसी उल जलूल बातें वो करते हैं कि फिर कहीं ना कहीं आकर जवाब देना पड़ता है। इसलिए मैं संजय सिंह जी की बातों का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता हूं और उनकी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रशांत किशोर ने कल राहुल गांधी का एक तरीके से, जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, चुनाव में जो हो रहे हैं, जिस तरीके के चुनाव कराए जा रहे हैं, उसका प्रशांत किशोर ने सपोर्ट किया है। अरे ये कि यदि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है तो चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो ये क्या मुद्दा है? कोई मुझसे आके ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रशांत जी ने चिराग जी की तारीफ कर दी, कोई कहता है कि प्रशांत जी ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी। मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसे चीज कर दें अच्छी बिहार के लिए तो प्रशांत किशोर और उदय सिंह दोनों तेजस्वी यादव जी की भी तारीफ करने लगेंगे, नीतीश कुमार जी की भी तारीफ करने लगेंगे। भाई हम किसी से, हम जाति दुश्मनी नहीं है हमारी। इसलिए अगर एक विपक्ष के नेता के हैसियत से अगर राहुल गांधी जी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं लोकतंत्र को लेकर और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है या लिखने वाले हैं, उस पर भी विवाद है कि उन्होंने लिखा नहीं है, लिखा है, जो भी है लिखेंगे, लेकिन जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं वो अति महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है और हम सभी लोगों के देश की राजनीति से उसका गहरा संबंध है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन वो करे जो दिख रहा है कि वो करती है, तो ये तो सबके लिए बहुत ही चिंताजनक विषय। इसलिए अगर उसको लोग मान रहे हैं कि प्रशांत जी ने राहुल जी की तारीफ की है, की होगी और अच्छी बात है, करनी चाहिए। कोई अच्छा करेगा, मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी अच्छा करेगा मैं भी तारीफ करूंगा, इसमें तारीफ करने में क्या दिक्कत है। चिराग पासवान भी कल अपनी ताकत दिखाए हैं और कहें कि हम 243 पे अपनी तैयारी करके रखे हैं। क्या इसका मायने आप अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से निकालते हैं? देखिए, आप सब लोग जो पत्रकार बंधु हैं मेरे, कितनी मेहनत कर रहा है सच में, और मैं आपको न फुलाने के लिए कह रहा हूँ न तंज कर रहा हूँ। धूप, धूल, बारिश सब में आप लोग दौड़ रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि बिहार में 5 वर्षों के बाद अब फिर से चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में क्या होगा। लेकिन देखिए दुर्भाग्य हम लोगों का कि एक जो सकारात्मक एनवायरनमेंट में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, बातें होनी चाहिए कि बिहार की किस चीज की जरूरत है, बिहार में कौन क्या कर सकता है। आप सभी लोग फंसे हुए हैं हम लोगों की बेकार की बातों को लेकर। वो उसके साथ लड़ेगा, वो 243 में लड़ेगा, उसको 14 सीट मिलेगा, उसको 28 मिल गया है, वो नाराज हो गया है, जीतन राम जी ने मुंह फुला लिया है, चिराग जी प्रसन्न हो गए। क्या ये डिसाइड करेगा कि बिहार के 14 करोड़ लोग का भविष्य क्या बनेगा? 4 महीने रह गए, 5 महीने रह गए। अभी मुझे तो सुनना था हर पॉलिटिकल पार्टी के दिग्गज नेताओं से कि वो अगले 5 वर्ष में कौन सी योजना लाकर बिहार के लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। नहीं, आप लोगों की योजनाएं तो बिहार की हर पार्टियां चुरा ली कि पलायन रोकने की बात सबने करना शुरू कर दिया कि हम पलायन रोकेंगे, हम ब्लॉक में भी कारखाने लगाएंगे, सबने शुरू कर दिया। एक योजना को आप लोगों की एक योजना को सबने अपने सर माथे पे ले लिया है। दरअसल ऐसा है मनोज जी कि ये पलायन का मुद्दा ये हमारा मुद्दा नहीं है। पलायन का मुद्दा अगर पहली बारी किसी ने उठाया था तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उठाया था 2004 और 5 के न्याय यात्रा में। वो बने थे मुख्यमंत्री पलायन रोकने के नाम पर। उनको थोड़ी सी लज्जा हो
तो बिहार के लोगों के सामने खड़े होकर उनको जवाब देना चाहिए। उनके न्याय यात्रा में मैं शरीक था और हर जगह जहां वो जाते थे वहां वो जंगल राज तो अलग बोलते थे, लेकिन मुख्य मुद्दा जो उनका था वो ये था कि ये जो ट्रेन भर भर के पलायन हो रहा है इसको मैं रोक दूंगा। आज उनके शासन के 20 वर्ष हो गए, अलग अलग पार्टियों के साथ उन्होंने रोटी सेक ली, सब कुछ कर लिया। आज वो बिहार के सामने खड़े होकर सबसे पहले उनको तो हाथ जोड़कर ये बताना चाहिए कि उस पलायन जिसको रोकने की उन्होंने बात की थी उसका हुआ क्या। इसलिए हमारा मुद्दा उन्होंने नहीं चुराया है, उनका मुद्दा आपने चुरा लिया। हमने नहीं मुद्दा चुराया है। हम तो जो वास्तविकता है उसको देखकर बोल रहे हैं कि आज गांव गांव में हर परिवार परेशान है कि उसका पति या उसका बेटा या उसका पिता उसके पास ही नहीं है, वो कहीं कमाने गया हुआ है 2 पैसे, और वो वहां सारी समस्याओं को झेलता हुआ, बेइज्जत होता हुआ 2-4-5 हजार रुपए कमाकर अपने घर भेज रहा है। तो ये अब बातें नहीं होनी चाहिए कि किसको कितनी सीटें, कौन नाराज, कौन खुश, कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। जाए जहां जाना है, इनको जितनी सीटें लड़नी है। बिहार के लिए क्या करोगे इसकी बात करो। पप्पू यादव ने भी एक कटाक्ष आपके ऊपर किया है कि भाई आए हैं जिस तरीके से जो है आनंद मोहन राजपूतों की राजनीति करते हैं उसी तरीके से इस इलाके में राजपूतों की राजनीति करने आए हैं, कुछ उससे होने वाला नहीं है। पप्पू यादव जी पूर्णिया के माननीय सांसद हैं और क्योंकि मैं पूर्णिया का ही इसीलिए सवाल निवासी हूं, नहीं इसलिए वो मेरे भी सम्मानित सांसद हैं। वो उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण या सोच उनकी होगी, मुझे उनकी बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। जैसे मैंने संजय सिंह जी के लिए नहीं कुछ बोला, वैसे मैं पप्पू यादव के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता। उदय सिंह जी जो आए हैं, बिहार की राजनीति कहा जाता है कि बिना जातिवाद के नहीं चल सकती। उदय सिंह जी के आने से राजपूत राजनीति पे कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल तो बनता है। आपका सवाल वाजिब है, मैं लेकिन इसी सवाल को इसका उत्तर दूसरे तरह से देना चाहूंगा। देखिए, जो कथित तौर पे अगरी समाज है, उसने अपने आप को पिछले कई दशकों से अपने आप को हाशिए पे पाया है। और बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि वो राजपूत हों, ब्राह्मण हों, भूमियार हों, कायस्थ हों, जिन्हें अगरी समाज माना जाता है, वो तो अब ये महसूस करने लगे हैं कि वो राजनीतिक दलों के लिए एक बोझ से बन गए। उनको सम्मान के तौर पे वहां नहीं रखा जाता है, उनको संख्या के तौर पे रखा जाता है कि भाई वो भूमियार है, उनको 2 टिकट तो उनका, और एक राजपूत को भी देना है, एक ब्राह्मण को भी देना है। हमें एक वंचित तरीके से हमें उन्होंने कर दिया है। इसलिए अगर, और मैं इसमें लगा रहा हूं अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से अगरी समाज में या राजपूतों में कोई उम्मीद या खुशी जगी है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। और मैं उनको कहना चाहूंगा कि मैं और कुछ करूं या न करूं, पिछड़ों को आगे लाना मेरा काम है, दलितों को आगे लाना मेरा काम है, लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि अगरी जाति के लोग जो अपनी मेहनत से, अपने शौर्य से, अपने इतिहास से आगे खड़े थे उनको पीछे जाने दो, उनको भी आगे लाना मेरा काम है। इसलिए अगरी समाज को तो मैं खास करके कहूंगा कि आप विश्वास रखें, जन स्वराज में आपके लिए, ये नहीं जानता मैं टिकट आपको कितने दूंगा और कितने आप एमएलए और एमपी बन जाएंगे, लेकिन जन स्वराज में जो आपको सम्मान मिलेगा, जो शायद जिसका अभाव आप महसूस कर रहे थे इतने दशकों से, वो जन स्वराज में जरूर उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जब आपने बात छेड़ी दी है तो प्रशांत जी ने मैक्सिमम माने सीटें जो है कि 40 भाई महिलाओं को दी जाएंगी, मुस्लिम बिरादरी को इतनी दी जाएगी,
तो क्या अगड़ी बिरादरी के लिए भी कुछ सीटें रखी गई हैं या नहीं, या ये फिर अंतिम समय आप दाव चलेंगे, कहां से कौन खड़ा हो रहा है, किस पे दाव लगा दिया जाए? हम लोग दाव नहीं खेल रहे, कोई शह मात का गेम नहीं है, ये बिहार के भविष्य की बात है। आपने कहा था कि ये जातिवादी की राज्य है, तो पहले बता दूं कि बिहार ही नहीं है, पूरे देश में ही मोटे तौर पे ये जातिवादी की बीमारी फैली यहाँ का हुई खुल है। के आ जाता है सामने। यहाँ जो ज्यादा उसकी चर्चा करते हैं और जातियां शायद ज्यादा हैं और वर्गीकरण और जातियों को तोड़ना महाराष्ट्र कुछ- में सबसे ज्यादा है उधर से, अब नहीं, हमारे नेताओं ने कुछ उसको ज्यादा उछाल दिया है। तोड़ा बहुत है। दलित समाज था, उसको उन्होंने महादलित कर दिया, फिर कुछ और कर दिया, फिर कुछ और कर दिया। तो यहाँ जातियों को बिखेरने का, समाज को खंडित करने का इन्होंने पूरा काम किया है। हमारा ये कहना कि जनसुराज इन सारी चीजों को बंद कर देगी और इसके बिना सब कुछ हो जाएगा, ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी। हम इस चीज को हम स्वीकार करते हैं कि ये जातिवादी से राजनीति यहाँ बहुत हद तक प्रभावित है। तो जैसा प्रशांत जी हमेशा कहते रहते हैं, जैसे हम लोग कहते रहते हैं कि कौन सी ऐसी जाति है जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं, और हम लोग का तो कहना है कि सही सोच सही लोग, सामूहिक प्रयास। तो सही सोच के साथ अगर सही लोग किसी जाति के हों, वो दलित हो, मुसलमान हो, वो राजपूत हो, वो यादव हो, किसी जाति का अगर हमको कहीं किसी कारण से वहां सबसे उपयुक्त वो उम्मीदवार होगा, तो उस जाति में हम उठा के किसी को टिकट नहीं दे देंगे। उस जाति में जो अच्छे लोग होंगे, अच्छे विचार के लोग होंगे, अच्छे सोच के लोग होंगे, जिनकी लोगों में पहचान है, जहां लोगों की आवाज में उनके नाम की गूंज आती है, ऐसे लोगों को हम टिकट देंगे और ऐसे लोग हमारे लिए चुनाव जाकर लड़ेंगे। एक चर्चा और शुरू हो गई है कि यदि 50 सीटें 40 सीटें जनसुराज के पास आती हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रशांत जी कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी न चुनाव के पहले गठबंधन न चुनाव के बाद गठबंधन, तो क्या फिर से बिहार को चुनाव में झोंका जाएगा? नहीं, प्रशांत जी ने जो कहा है शायद लोगों ने उसका अर्थ दूसरा लगाया है। हम गठबंधन के खिलाफ हैं, और जैसा आपने देखा अभी आरसीपी सिंह जी, आदरणीय आरसीपी सिंह जी, जिनका अनुभव कितना है उसको दोहराने की जरूरत नहीं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और अच्छी खासी पार्टी बनाई, उसके सभी लोग थे। हम लोगों की जब बातें हुई और हम लोगों ने देखा कि वो भी वही चाहते हैं जो हम लोग चाहते हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि जब फिर हम लोग अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं और गठबंधन क्यों कर रहे हैं, फिर हम लोग एक दूसरे में मिल क्यों नहीं जाते। उन्होंने पार्टी की विलय कर दी। तो गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूं। गठबंधन ठगबंधन है कि ये लोगों को ठगने के लिए कि 5 सीट उसको 3 सीट उसको, जो ये एनडीए और यूपीए दोनों मिलकर कर रही है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है कि हमें किसी तरह सत्ता मिल जाए और फिर हम मलाई खाएं 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद देखेंगे कोई और चीज करेंगे उस समय। तो इसलिए गठबंधन तो नहीं। लेकिन आपका प्रश्न था कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बन के आता है, तो याद कीजिए 2005 जब कथित रूप से कहा गया कि चाबी स्वर्गीय आदरणीय रामविलास जी के हाथ में है और उन्होंने उस चाबी का प्रयोग नहीं किया और बिहार को फिर से चुनाव में जाना पड़ा। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि बिहार की जनता पे फिर से तुरंत ये बोझ पड़ जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी गैर जिम्मेदार पार्टी या फॉर्मेशन को हम फिर से बिहार चलाने की जिम्मेवारी सौंप दें। तो ऐसे, और ये तो भविष्य के गर्भ में है, अभी तो ये बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जब वो समय आएगा तो हम देखेंगे कि बिहार के हित में क्या होगा। बिहार की हित हमेशा सर्वोपरि रहेगी, और अगर हमें लगेगा कि बाहर से समर्थन देकर कुछ ऐसी सरकार चल सकती है जो उसी नीति पे चले जो जनसुराज की नीति है, जो वही करे जो जनसुराज चाहती है और वादा करे, तो हम लोग जरूर बाहर से समर्थन देने की बात सोच सकते हैं। सरकार में जाने की तो बात ही नहीं होगी, वो तो हम किसी के साथ, प्रशांत जी ने भी कह दिया, मैं भी उसको दोहरा देता हूं,
कि हमारे को किसी से वो नहीं करना है। इसके लिए जितना वक्त लगे लगे, क्योंकि हम ठगबंधन वाली राजनीति में हम लोग यकीन नहीं रखते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं खींचातानी शुरू हो जाती है और जनता के साथ धोखा होता है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे। विधायक आपके जो भी है वो जनता बनाएगी, जीत के लोग आएंगे, लेकिन आपके जनसुराज में जो एक नियम बनाया गया है कि रिकॉल करने का, रिकॉल का उदय जी कहीं भी कोई सरकारी ये नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप बुला सकते हैं। जैसे ही विधायक का सर्टिफिकेट मिलता है, विधायक अपने आप को समझते हैं चलो, क्या आपके पास यदि 50 आएंगे जो आप कह रहे हैं कि नहीं सरकार में जाने का सवाल ही नहीं होता है, तो फिर उसी समय ये परिस्थिति, क्योंकि आपने राजनीति को बड़े करीब से देखा है, सांसद 2-2 बार के रहे हैं, तो होता है कि भाई 1/3 तोड़ना शुरू करो, और इसमें भाजपा सबसे माहिर है और तमाम दल भी हैं। उस समय कैसे आप रोकेंगे अपने विधायकों को? ईश्वर की कृपा से जो जनसुराज का विस्तार हो रहा है वो ऐसे लोगों के कारण हो रहा है जो इसकी विचारधारा से अपने आप को जुड़े हुए महसूस करते हैं। और हमारा ये मानना है कि पार्टी के काडर में इतनी अनुशासन जरूर होगी कि अगर हम किसी विधायक को कहेंगे तुम अभी त्यागपत्र दो, तो वो मना नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था नहीं है रिकॉल का, लेकिन जनता अपने आप को 5 वर्षों के लिए तब ठगी महसूस करती है जब जो उसका विधायक होता है न जनता की सुन रहा होता है, न अपने सरकार की सुन रहा होता है, या अपने सरकार के गुणगान में लगा होता है, तो जनता को लगता है कि अब तो 5 वर्ष मैंने हाथ काट के फेंक दिया। जनसुराज ऐसा नहीं चाहती है। जनसुराज चाहती है कि जन भावना अपने जनप्रतिनिधि के बारे में उसको समय समय पर मिलता रहे, और हमारे पास अनेकों तरीके हैं अपने विधायक को अंकुश में रखने का, उसे बताने का। और अंतोगत्वा अगर नहीं होता है, जिसकी कल्पना मैं भी नहीं कर सकता हूं, तो उसको कहेंगे कि तुम इस्तीफा दो, नहीं तो देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था अभी हमारे पास नहीं है। कुछ मुल्कों में है, यहां भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर 5 वर्ष के लिए तो आदमी अपने आप को बादशाही समझ बैठता है कि मेरे सामने कुछ नहीं है। तो ये देखेंगे, एक जनसुराज एक नया प्रयास है, इसमें नए नए विचार आते हैं। कुछ विचार व्यवहारिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। समय आने पर उसकी पे बात होगी। 11 तारीख से शाहाबाद का क्षेत्र साहब, जो कभी शाहाबाद कहा जाता था कि भाजपा का है और मगध जो है वो राजद का है। प्रशांत ने सेंध दोनों जगह, मगध में तो कुछ लगा ही दिया है, शाहाबाद में करीब 10 दिन का उनका कार्यक्रम है। शाहाबाद को किस तरीके से, करीब करीब इतनी सीटें हैं कि एक सरकार बनाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वो सीटें हैं, शाहाबाद को किस रूप में आप देखते हैं? एक भूखंड है इस पृथ्वी पर जिसका नाम भारतवर्ष है। भारतवर्ष के अंदर अलग अलग भूखंड हैं जिसको राज्य का नाम दिया हुआ है। उस राज्य के अंदर लोगों ने अपने मतलब के लिए, किसी ने शाहाबाद बना लिया, किसी ने मगध बना लिया, किसी ने सीमांचल बना लिया, किसी ने मिथिलांचल बना लिया। लोग ये सोचने को तैयार नहीं है कि जो समस्याएं हैं, जो उम्मीद और आकांक्षाएं हैं, वो बिहार के लोगों की, चाहे वो शाहाबाद का हो या सीमांचल का हो, उसका एक ही जैसा है। इसलिए ये कहना कि उन्होंने वहां सेंधमारी कर ली और वो उसका था, और इन्होंने यहां सेंधमारी कर ली वो उसका था, ये बिल्कुल निराधार है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि उसको बदलाव चाहिए। जितना जाएंगे प्रशांत जी, उतनी बात और उनको स्पष्टता से समझाएंगे और वो लोग उतने हमारे साथ जुड़ेंगे। मतलब शाहाबाद पे कब्जा करने की तैयारी आपने कर? हम किसी पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता के सहयोग के लिए जा रहे हैं। हम कौन होते हैं कब्जा करने वाले, और हमारी क्या ताकत कि हम किसी पे कब्जा कर लेंगे। ऐसी हमारी सोच भी नहीं कि हम कब्जा कर लेंगे। हम कब्जा करने नहीं आए। हम कब्जा करने नहीं आए हैं, हम बिहार के लोगों की सोच बदलने आए हैं, ताकि जब सोच बदलेगी तो लोग जातिवाद से ऊपर उठकर बदलता बिहार बनता देखना चाहेंगे। अब देखना यह है
कि जो करीब 35 साल से ये बिहार जो है जातिवाद से लेकर पलायन, शिक्षा, भुखमरी के कगार पर खड़ा है, लोग कितना आगे आकर प्रशांत का साथ देकर बिहार को बदलता देखना चाहते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।